हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी ये वन पीस कलियों वाली फ़्रॉक की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सो गाइज़, वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। तो ये फ़्रॉक जो है मैंने कलीदार बनाई है, शोल्डर से लेके नीचे बॉटम तक ये कली की लेंथ रहेगी। एंड गाइज़, ये फ़्रॉक मैंने वेलवेट फैब्रिक से बनाया है क्योंकि मैं विंटर्स के लिए बना रही हूँ। वीडियो में दिखाए गए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप ये फ़्रॉक किसी भी साइज़ के लिए बना सकते हैं और किसी भी फैब्रिक के साथ बना सकते हैं। तो वीडियो में मैंने बहुत ही आसान तरीका और फार्मूला बताया है। आप बस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए कहीं भी स्किप मत करना, ताकि आप जो फार्मूला है कली कटिंग करने का वो सीख सकें। सो गाइज़, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। अब देखिए, अपने साइज़ के अकॉर्डिंग हमने फैब्रिक लेना है, तो आप मेरे मेजरमेंट और मेरे साइज़ से हिसाब लगा सकते हैं आपको कितना फैब्रिक लेना होगा। सो मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर 3 मीटर वेलवेट फैब्रिक लिया है और मेरी अनारकली फ़्रॉक का जो मेजरमेंट है वो कुछ इस तरह से है। रेडी लाइन जो है वो 48 इंच रहेगी और बस्ट लाइन जो है वो 40 इंच है। तो यहाँ पर साइज़ के अकॉर्डिंग आप फैब्रिक ले सकते हैं। मेरे साइज़ से अगर आपका साइज़ छोटा है तो आप 2 मीटर 2.5 मीटर ले लीजिए, और बड़ा साइज़ है तो आप 3.5 मीटर 4 मीटर ले लीजिए। अब कुर्ती पर डिज़ाइनिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर 5 मीटर कॉटन लेस ली है। ये नेट के ऊपर कॉटन थ्रेड से डिज़ाइनिंग हुई है। इस तरह से ऊपर से जो नेट है मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगी और इसको फ्रॉक के घेर और स्लीव पर लगाऊंगी। बाकी नेक और आर्म होल कर्व पर जो मैं लेस लगाऊंगी वो मैं दूसरी लगाऊंगी, आगे आपको दिखाऊंगी। तो लेस की जो डिज़ाइनिंग वगैरह है वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब देखिए, कली कटिंग करने का जो मेथड है वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। हमारी कलीदार फ्रॉक जो है वो कुछ इस तरह से रहेगी। इसके लिए जो मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी वो लेंथ रहेगी। तो लेंथ में मैंने 2 इंच प्लस कर लिया है। उसके बाद बस्ट लाइन 40 इंच है और यहाँ पर जो हमारी वेस्ट लाइन है इसका कली कटिंग करने में कोई भी ज़रूरत नहीं होती, ये जब हम लास्ट में कटिंग करेंगे तब इसकी ज़रूरत होगी। तो कमर की जो मेजरमेंट है वो मेरा 32 इंच है। तो कलियाँ कटिंग करने के लिए हमें लंबाई और बस्ट की गोलाई लेनी होगी। अब सबसे पहले हमने डिसाइड करना है हमने कितनी कलियों की फ़्रॉक बनानी है। जैसे मैं यहाँ पर 16 कलियों की फ़्रॉक बना रही हूँ, आप यहाँ पर कितनी भी कलियों की फ़्रॉक बना सकते हैं। जो फार्मूला है वो सेम रहेगा, कलियाँ कम ज़्यादा हो सकती हैं। जैसे मैं 16 बना रही हूँ, आप 6 कलियों की, 8 कलियों की, 10 कलियों की, 14 कलियों की या फिर 18, 20। अब देखिए, कली कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम अपनी बस्ट की गोलाई देखेंगे। जितनी भी हमारे बस्ट की गोलाई होगी उसमें हम 6 इंच प्लस करेंगे। मेरे मेजरमेंट के हिसाब से 40 बस्ट है तो 40 में हम 6 इंच प्लस कर लेंगे, तो जो हो गया 46 इंच। ये 6 जो है वो हमारा अंदर की तरफ जो मार्जिन जाता है वो रहेगा। तो 40 में हमने 6 प्लस किया, जो हो गया 46 इंच। अब 46 को हम डिवाइड करेंगे कलियों से। जितनी भी हम कलियां डाल रहे हैं उतने से ही हमने डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेटर की हेल्प से अच्छे से समझा देती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले हम अपने बस्ट की गोलाई देखेंगे 40 इंच। अब इसमें हम 6 इंच प्लस करेंगे, ये हो गया 46 इंच। अब 46 को हम उतने से डिवाइड करेंगे जितनी हमारी कलियां हैं। तो हमारी जो कलियां हैं वो 16 इंच है, तो मैं 16 से डिवाइड कर दूंगी। तो 16 से डिवाइड करने के बाद ये आया 2.875। तो लगभग ये हमारा 3 इंच आया है। अब ये जो 3 इंच आया है ये हमारी कलियों की नैरो वाली साइड है, जो शोल्डर की तरफ आएगी। अब इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, जो कली साइड से स्टिच होगी आधा आधा इंच, तो हो गया हमारा 3.875। तो ये हमारा राउंड फिगर हो गया 4 इंच। यानी 4 इंच की जो कली है वो हमारी ऊपर शोल्डर की तरफ से आएगी। ये हमारी नैरो साइड रहेगी कली की, ऊपर से 4 इंच रहेगी। अब नीचे से जो है वो हम कली की चौड़ाई 10 इंच लेंगे। अब देखिए, कली की जो चौड़ाई है नीचे से वो हम अपने फैब्रिक के अरज के हिसाब से लेंगे। यहाँ पर हमारा जितना भी अरज है उसको हम इंचेस में निकाल लेंगे और उसी के हिसाब से हम डिवाइड कर लेंगे। तो टोटल हमारी 8 कलियाँ हैं फ्रंट में और 8 हमारी बैक में है, जो हो गई 16 इंच। तो ये जो 16 इंच है ये नीचे से 10-10 इंच पर रहेंगी और ऊपर से 4-4 इंच पर, इस तरह से। सो ये था हमारा कली निकालने का हिसाब। अब देखिए, जो हमारी एक्यूरेट कली रहेगी वो किस तरह से कट होगी। सो कली की जो लंबाई है वो हम 50 इंच लेंगे कटिंग के टाइम। लेंथ 50 इंच रहेगी। उसके बाद हमारी जो कली की शेप रहेगी वो कुछ इस तरह से रहेगी।
देखिए यहाँ से इस तरह से सीधी आएगी और उसके बाद नीचे से ये तिरछी हो जाएगी, यानी नीचे से ये ब्रॉड हो जाएगी और ऊपर से नैरो रहेगी 4 इंच और यहाँ से 10 इंच। अब देखिए यहाँ जो है कली की जो लंबाई है 16 इंच तक, हम कली की जो चौड़ाई है 4 इंच रखेंगे। तो शोल्डर से लेकर कमर तक हमने कली की चौड़ाई को 4 इंच रखना है। तो यहाँ पर ये 16 इंच हमने अपने शोल्डर से लेकर कमर की लेंथ को लिया है। आप 14 इंच 15 इंच भी ले सकते हैं, मतलब आपका शोल्डर टू वेस्ट लेंथ जितना भी है बस उतना लेना है और कली बिल्कुल उतनी ही सीधी रखनी है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ हमारा जो फैब्रिक रहेगा कली कटिंग करते हुए वो कुछ इस तरह से स्क्वायर में रहेगा और इस कपड़े को हमने यहाँ पर डबल फोल्ड करके बिछाना है 2 तह में। और कली की जो लंबाई है यहाँ से देखिए हम 50 इंच लेंगे, यानी 50 इंच पर हमने कपड़े को डबल फोल्ड किया है। इट मीन्स ये 100 इंच है, तो 100 इंच जो कपड़ा होता है वो हमारा 2.5 मीटर होता है। तो 2.5 मीटर फैब्रिक को हम डबल फोल्ड करके इस तरह से बिछा लेंगे और कपड़े का जो अरज रहेगा वो मेरा 62 इंच है। क्योंकि ये वेलवेट फैब्रिक है तो इतना अरज आराम से मिल जाता है, तो कपड़े का अरज हमारा 62 इंच है। सो गाइज उम्मीद करूँगी ये फार्मूला आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई ऐसी बात जो समझ नहीं आई है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगी। अब चलिए देखिए हमने एक फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ ये मेरे कपड़े का अरज है, इस तरह से 62 इंच है। ये पूरा इंच टेप निकलने के बाद आगे की तरफ लगभग 2 इंच निकल गया है और मैंने किनारे के साथ ही फैब्रिक को नाप कर दिखाया है। और ये वाली जो साइड है ये किनारी वाली साइड है। किनारी वाली साइड से कपड़े को मैंने 50 इंच की लेंथ पर डबल फोल्ड करके बिछाया है इस तरह से। तो ये हमारे कपड़े की लेंथ है 50 इंच, यानी कलियों की जो लंबाई है वो मैंने 50 इंच ली है। 48 इंच के अराउंड हमारी अनारकली फ्रॉक रेडी हो जाएगी। अगर आप वेलवेट फैब्रिक में बना रहे हैं तो कली कटिंग करने से पहले आप अपने फैब्रिक का शेड चेक कर लीजिए, आपको किस शेड में कलियां कट करनी है। वेलवेट फैब्रिक का शेड चेक करने के लिए मेरे चैनल पर वीडियो आपको मिल जाएगी, तो वहां से देखकर आप अच्छे से समझ जाएंगे कि फैब्रिक को आपको किस तरह से रखना है। अब इस वाले कॉर्नर से हम सबसे पहले देखेंगे हमारी कली की जो नीचे से चौड़ाई है वो कितनी है। तो यहाँ पर हमारी कली की चौड़ाई 10 इंच थी, तो 10 इंच का हाफ करेंगे जो है 5 इंच। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप मैंने 5 इंच पर निशान लगा लिया है। इसके बाद इस निशान से आगे की तरफ हम अपनी कली की नैरो वाली साइड यानी 4 इंच पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कली की जो नैरो वाली साइड थी 4 इंच वो मैंने मार्क किया है। अब इस साइड से हम कमर से लेकर शोल्डर की लेंथ लेंगे, तो मैं यहाँ पर 16 इंच ले रही हूँ क्योंकि शोल्डर से कमर की जो लेंथ है वो मेरी 15.5 इंच के अराउंड है, तो मैंने यहाँ पर 16 इंच लिया है। अब ये मार्क हम चेक कर लेंगे कितनी दूरी पर आया है। अब इसको भी हमने यहाँ पर उतना ही मार्क कर लेना है, तो ये 9.25 इंच पर आया है। इसके बाद इस मार्क को हम सीधा कर लेंगे 16 इंच तक इस तरह से, और ऊपर से जो हमने 4 इंच की कली ली थी ये वाली, अब यहाँ से भी हम 4 इंच लेंगे, यानी 4 इंच पर हमने ये चौड़ाई ली है और 16 इंच पर लंबाई ली है। तो ये जो कली है कमर तक बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। अब 16 इंच को हमने नीचे कॉर्नर पर मिलाना है, तो सिंपल इंच टेप को इस तरह से तिरछा करके रखेंगे और ये मार्क नीचे तक तिरछा करके मिला देंगे। सो ये हमारी जो कली की शेप आ गई है। अब नीचे से जो कली की चौड़ाई है वो हमने 10 इंच रखी है, तो यहाँ पर हम 10 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से। और अब इस मार्क को हमने ऊपर दूसरी साइड में मिला देना है ऐसे करके। ये देखिए दोनों पॉइंट हम ऐसे करके मिलाएंगे इंच टेप को तिरछा रखकर। सो गाइज़ ये जो हमने मार्क किया है ये एक कली का मार्क किया है, लेकिन जब ये कट होगा तो ये हमारी 2 कलियां कट होंगी क्योंकि हमने कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछाया है। और ये जो पार्ट है ये वाला फैब्रिक का ये वेस्ट हो जाएगा, ये हम कली में काउंट नहीं करेंगे। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। सो जैसे हमने मार्किंग की है वैसे ही हम कटिंग करेंगे। तो बस जैसे हमने मार्किंग की है वैसे ही हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो लीजिए ये हमारी 2 कलियाँ कट हो चुकी हैं। ये साइड का फैब्रिक है ये हटा देंगे और ये हमारी 2 कलियाँ निकली हैं इस तरह से। अब देखिए इसी कली की हेल्प से हम दूसरी साइड की कली कट करेंगे। अब जो 10 इंच है वो हम इस साइड में रखेंगे और जो 4 इंच नैरो वाली साइड है वो दूसरी साइड में रखेंगे। अब इसके बराबर बराबर हमने कटिंग करते जाना है एंड इन कलियों के बीच में से थोड़ा सा तिरछा फैब्रिक निकलेगा, तो बस उतना ही फैब्रिक हमारा वेस्ट होगा जो बीच में से तिरछी तिरछी पट्टियाँ सी निकलेंगी ये वाली इस तरह से।
अब वीडियो में आप देख सकते हैं एक साइड हम कली की नैरो वाली साइड रख रहे हैं और एक हमने कली की ब्रॉड वाली साइड चेंज करते हुए हमने इस तरह से रख लेना है। सो 10 इंच 4 इंच 10 इंच 4 इंच का हिसाब लगाते हुए हमने ये सब कलियां रखकर इस तरह से कट कर लेनी है। तो यहाँ पर सारी कलियां मैंने कट कर ली हैं। अभी फ़िलहाल आपको ऊपर से यहाँ से ये 8 कलियां दिख रही होंगी, लेकिन टोटल हमारी 16 कलियां हैं क्योंकि एक एक कली इसके नीचे है इस तरह से। क्योंकि मैं 16 कलियों की फ़्रॉक बना रही हूँ इसलिए ये फ्रंट में 8 आ जाएंगे और फ्रंट में बैक। अब आप जितनी भी कलियों की फ़्रॉक बनाएंगे इसी के हिसाब से आपको फैब्रिक भी लेना होगा और कलियाँ भी कट करनी होगी। इसके बाद 8-8 कलियाँ मैंने अलग अलग कर ली हैं, तो ये टोटल हमारी 8 कलियाँ हैं और दूसरी साइड में भी मैंने 8 कलियाँ रख ली हैं। तो 8 कलियाँ मैं आपको एक साथ स्टिच करके दिखाऊंगी एंड ये वाली जो 8 कलियाँ हैं इनको मैं साइड में रखूँगी और इनको भी हम सेम उसी तरीके से स्टिच करेंगे जैसे मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। अब देखिए ये जो 8 कलियाँ हैं इनको बस हमने सिंपली इस तरह से रखना है। इनकी जो नैरो वाली साइड है वो एक तरफ आएगी और जो ब्रॉड वाली साइड है यानी चौड़ाई वाली साइड वो एक तरफ आएगी। ऐसे करके रखकर हम आधा इंच का दबाव लेकर इस पर सिलाई करेंगे क्योंकि आधा इंच का हमने मार्जिन इसमें ऐड किया था जब हमने कटिंग की थी। बस सारी कलियां हम ऐसे ही करके एक दूसरे के साथ स्टिच कर लेंगे तो टोटल जो है वो हमारी 8 कलियां एक साथ स्टिच हो जाएंगी इस तरह से। सो गाइस कलियां स्टिच करने के बाद देखिए ये हमारी जो फ्रॉक का घेर है आप देख सकते हैं और इसका जो घेर है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। फ्रंट से ये 1.25 मीटर है और बैक से भी ये 1.25 मीटर है, यानी 3.5 मीटर तकरीबन हमारा जो टोटल घेर है फ्रॉक का वो रेडी रहेगा। अगर आपको फ्रॉक का घेर इससे ज़्यादा करना है तो आपको कलियों की नीचे से जो चौड़ाई है वो ज़्यादा लेनी होगी। अब इसको हाफ में फोल्ड करके रखेंगे। अच्छी तरह से हमने इसको बराबर मिलाकर रखना है एंड बिल्कुल इसी तरह से हमने जो दूसरा वाला पार्ट स्टिच किया है उसको भी हमने इसके ऊपर मिलाकर रख लेना है। एंड यहाँ से जो घेरा है वो हमारा बिल्कुल इक्वल है, इसमें हमने कम बढ़ती बिल्कुल नहीं किया है। कटिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी घेरे की गोलाई में, तो प्रॉपर हमारी नीचे से गोलाई की शेप है। इसके बाद यहाँ से सेंटर वाली जो कली है ये जो स्टिच की है हमने यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया है। आगे की जो फिटिंग का मार्क है वो इसी मार्क के बाद होगा और कमर की जो लेंथ है वो हमारी 16 इंच है। देखिए मैंने 16 इंच पर मार्क कर लिया है। इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ मैंने शोल्डर का हाफ लिया है जो है 7 इंच। तो जितना भी हमारा शोल्डर का हाफ होगा वो लेंगे और नेक की विड्थ लेंगे। तो नेक की विड्थ मैं 3.25 इंच ले रही हूँ और जो हमारा शोल्डर है वो आधा इंच पर डाउन होगा ऐसे करके। अब इसको तिरछा मिला देंगे। इसके बाद आर्म होल की लेंथ मार्क करेंगे। आर्म होल की जो लेंथ है वो मैं 7 इंच पर ले रही हूँ। इस तरह से सीधा करेंगे और ऊपर मिला देंगे। अब देखिए बस्ट लाइन जो है मैं 40 इंच पर बना रही हूँ। तो सिलाई जो है हमारी कली की उसके बाद मैंने 10 इंच पर इसकी फ़िटिंग का मार्क किया है। एंड गाइज इसमें लूजिंग देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये स्ट्रेचेबल होता है। और कमर की जो फिटिंग है वो मैं 8.5 इंच पर बना रही हूँ जहाँ पर मैंने 16 इंच का मार्क किया था। अब ये मार्क हम तिरछा करके मिला देंगे, ये हमारी फिटिंग का मार्क होगा। और आगे की तरफ हम ये मार्जिन ऐड कर लेंगे 2 इंच इस तरह से और नीचे से हल्का सा शेप देते हुए कमर से नीचे इस तरह से डाउन कर देंगे बस यहाँ तक ऐसे करके। अब इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। तो पहले थोड़ा शोल्डर डाउन कर देंगे आधा इंच, इसके बाद आर्म होल से कट करते हुए मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो दोनों पार्ट की कटिंग एक साथ हो चुकी है। अब जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट रहेगा उसमें हम आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। आधा से 1.25 इंच एक्स्ट्रा हमने मार्क करना है और इसकी कटिंग करनी है। अब ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट रहेगा जिसमें हम अपना फ्रंट नेक बना लेंगे और इसमें हम बैक वाला नेक बना लेंगे। सो गाइज़ इस तरह से मैंने फ्रंट वाला नेक कैनवास के ऊपर बना लिया है। आप चाहें तो इस पर पट्टी के साथ भी इसको फिनिश कर सकते हैं। मैंने राउंड शेप दी है। अब इसके ऊपर मैं ये कॉटन लेस लूँगी जिसको इस तरह से गोलाई में घुमाते हुए लगा दूँगी। ये कॉटन लेस मेरी 1.25 इंच चौड़ी है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 1 मीटर ली थी। इसके बाद देखिए ये हमारा बैक वाला पार्ट है जिसका नेक हमने इस तरह से फिनिश कर लिया है। सो इस पर मैंने राउंड पट्टी लगाई है बैक नेक पर और अब हमने इसकी कंधी स्टिच कर लेनी है। आधा इंच का दबाव लेकर हमने कंधी को इस तरह से सिल देना है। तो यहाँ पर हमारी कंधी कुछ इस तरह से स्टिच हो जाएगी, ये देख सकते हैं आप। इसके बाद देखिए जो हमारी सिंपल स्लीव थी उनकी कटिंग कुछ इस तरह से रहेगी। मेरी स्लीव की लंबाई 22 इंच है और स्लीव मोरी मैंने फोल्ड कर ली थी। अब सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हमने स्लीव को इस तरह से ओपन करके ही लगा लेना है।
इसके बाद हम इसमें दूसरी स्लीव लगा लेंगे। तो यहाँ पर स्लीव की लेंथ और विड्थ भी आपके मेजरमेंट के हिसाब से रहेगी। तो देखिए दोनों स्लीव को हमने ऐसे करके लगा लेना है। स्लीव लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब हमने ये कॉटन लेस ली है, तो जो हमारा कंधे का जॉइंट है ये लेस हमने यहाँ से रखनी है और जो हमारे स्लीव का जॉइंट है उसके बराबर मिलाकर रखेंगे। तो यहाँ से गोल घुमाते हुए ये लेस को इस तरह से लगाना है। 2 सिलाई के साथ ही हमारी लेस लगेगी और बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी ये लेस लगा लेंगे। दोनों साइड में इसी तरह से लेस लगाने के बाद हमने देखिए इस तरह से इसको फिनिश कर लिया है। और स्लीव पर भी मैंने ये लेस लगा ली थी जो हम नीचे घेरे पर लेस लगाएंगे। दोनों स्लीव की मोरी पर ये लेस इस तरह से आ चुकी है। अब हमने इसको साइड से फिटिंग देनी है। तो फिटिंग के लिए इसको रॉन्ग साइड में ऊपर रखेंगे और यहाँ से हम अपनी फिटिंग का मार्क करते हुए नीचे तक सिलाई लगा देंगे। दोनों साइड में फिटिंग लगाने के बाद नीचे का जो घेरा था वो भी मैंने 1/2 इंच डबल फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। एंड गाइस घेरे की साइड से हमारी कलियां बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं थी, तो हमें कटिंग करने की और गोलाई देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जो घेरा था वो हमारा बिल्कुल गोल था, जिसको हमने 1/2 इंच डबल फोल्ड करके सिलाई कर दी। अब इसके ऊपर हमने ये लेस लगानी है। तो जिस तरह से हमने स्लीव के ऊपर ये लेस लगाई है वैसे ही करके हम इसके घेरे में लेस लगाएंगे। तो लेस के जो कटवर है वो मैं नीचे की तरफ रखूँगी और जो इसका नेट फैब्रिक है ये मैं ऊपर की तरफ इस तरह से रखूँगी फोल्ड करते हुए। तो सबसे पहले मैं ऊपर की तरफ सिलाई लगाऊंगी, उसके बाद नीचे की तरफ सिलाई लगाऊंगी। तो इस तरह से हमारा जो घेरा है वो लेस के साथ बिल्कुल गोल आएगा। ये देख सकते हैं आप, लेस में भी कोई झोल नहीं आया है और नीचे जो हमारा फैब्रिक है यानी फ्रॉक का उसमें भी कोई सिलवट चुन्नट नहीं आई है। सो गाइज़ यहाँ आकर हमारी कलीदार अनारकली फ़्रॉक तैयार हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आया है इसका इस तरह से। और इसका जो घेरा है वो 3.5 मीटर का बना है नीचे से। तो यहाँ पर जो घेरा है वो भी बहुत ही अच्छे से आया है। तो ये जो घेरा है ये आप अपने हिसाब से अगर कम करना चाहते हैं तो वो कम कर सकते हैं। कली की चौड़ाई कम कर देंगे तो घेरा भी कम हो जाएगा और कली की चौड़ाई बढ़ा देंगे तो घेरा बढ़ जाएगा। इस फ्रॉक के साथ मैंने ये सिंपल वेलवेट पैंट स्टिच की है। पैंट का जो ट्यूटोरियल है वो आपको मेरे सेकंड चैनल ज़ैदी ट्यूटोरियल्स पर मिल जाएगा। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या आप यहाँ एंड स्क्रीन पर क्लिक करके पैंट की कटिंग स्टिचिंग ट्यूटोरियल देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ कर वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।